गज कर्ण का, यानी जिसके कान सूप जैसे हैं। गणेश जी के कान बड़े प्यारे हैं, सूप जैसे। गज कर्ण का, बड़े बड़े सूप जैसे कान है। गणेश जी के सूप जैसे कानों से क्या सीखने को मिलता है? सार सार को गए रहे थोता देहि उड़ाए। संसार के हर चौराहे पर हमें सिखाने वाले लोग खड़े हुए हैं। पूरा संसार विश्वविद्यालय जो हमें सिखा रहा है। कथा कहती है कि सूप जैसा स्वभाव रखिए, सूप जैसे बनिए। सूप की विशेषता है ये अच्छे अच्छे को अपने पास में रख लेता है और जो घटिया है उसको बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। जो कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो अपने पास में रख लीजिए। मैं आपको कई घंटों कथा सुनाता हूं। अभी थोड़ा जुकाम बुखाम सा हो रहा है, इसलिए 2 ही घंटे में काम चला रहा हूं। नहीं तो जब तक 4 घंटा व्यासपीठ से कथा न होवे तब तक मुझे तो तृप्ति नहीं मिलती। दुनिया को भले ही मिल जावे, मेरा काम तो चलता ही नहीं 4 घंटे के बिना। जब तक 4 घंटा न सुनाया जाए तो ऐसा लगता है कि आज तो हमने कोई काम ही नहीं किया। ये कमरे वालों को सुनाई आ रही है मेरी आवाज? सिरादे तो अभी तो कथा 2 सवा 2 ही घंटे, पौने 12 बजे शुरू होती है और 2 बजे उसकी आरती होती है। तो हर एक शब्द में से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। कथा भले ही 2 सवा 2 घंटे की है, लेकिन हर शब्द हमें सिखाता है। सीखिए। सार सार को गए, हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े। ये तो देखिए कि हमारी पात्रता कैसी है, हम सीखें। चलनी नहीं सूप बने। चलनी का दुर्भाग्य है, आइए बैठिए। चलनी का दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे को बाहर निकाल देती है, कूड़े करकट को अपने पास में रख लेती है। लेकिन सूप को देखिए, सूप थोता देहि उड़ाए, घटिया को निकाल देता है और बढ़िया बढ़िया वो अपने पास रख लेता है। यहाँ भी आप घंटों घंटों बहुत सुनते हैं, 4 साल से सुन रहे हैं। बहुत श्रोता तो 29-30 साल से सुन रहे हैं। जीवन बदला है, परिवर्तन हुआ है। बातें तो मैं हजारों बता देता हूँ रोज, लेकिन उसमें आपकी कौन से मतलब की बात है वो देख लीजिए। जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार के पास बहुत चीजें होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि तेरी दुकान में जितना सामान है वो हमें दे दे। जो आपके मतलब की बातें हैं तो उनको आप लेके आ जाते हैं। वक्ता लोग तो बहुत कुछ सुनाते हैं। अब आपकी कौन से मतलब की बात है उसका चुनाव कर लीजिए, उसको अपने पास में रख लीजिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैं भी वक्ताओं को सुनता हूँ, थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता है सुनता हूँ। ग्रंथों में तो बहुत बातें हैं। अब पूरा गणेश पुराण इतना मोटा है, अब वो तो सब नहीं हम रख सकते, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, उनको तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। भगवान गणेश जी के जो सूप जैसे काम, जो मैं 12 नामों का व्याख्यान आप बता रहा हूं, इन्हीं 12 नामों में, थोड़ा धीमे बजाइए, इन्हीं, तुम नहीं बजा सकते, इन्हीं 12 नामों में पूरा गणेश पुराण समाया हुआ है। इन्हीं 12 नामों में पूरा गणेश पुराण पूरा समाहित है इसी में, जिनमें से गणेश जी का एक नाम है गज कर्ण, यानी ऐसे कान जो अच्छा सुने, ऐसे कान जो बढ़िया सुने। जो घटिया सुनते हैं उन्हें गैया मारने का पाप लगता है। धर्म की बुराई सुनते हैं, गुरुजनों की बुराई सुनते हैं, भगवान की बुराई सुनते हैं, उन्हें गौ हत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही जुकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। ऐसी वीडियो मन देखा करो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जिसमें भगवान की आलोचना है। भगवान की आलोचना करने वाले बहुत वीडियो डालते हैं, धर्म की आलोचना करने वाले बहुत वीडियो डालते हैं, गुरुजनों की आलोचना करने वाले लोग बहुत वीडियो डालते हैं। और वीडियो को लोग भले ही नहीं सुनते, लेकिन उन आलोचक वीडियो को वो जरूर सुनते हैं। पुण्यों को छीण करते हैं, पाप लाद लेते हैं। बिल्कुल
चलनी की तरह, जैसे चलनी सब बढ़िया निकाल देती है, कूड़ा करकट लाद लेती है। तो गणेश पुराण की कथा में ये संकल्प ये ले ले। मुझे भी बहुत लोग खूब वीडियो भेज देते हैं कि उस महात्मा ने ये कहा, उसने ये कहा, और उसमें नीचे कमेंट में लोग महात्माओं को गालियां देते हैं, इतने बुरे शब्द लिखते हैं उसमें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज का टाइम ऐसा है कि आदमी को पहचाना नहीं जा रहा है। इतने अच्छे लोग होते हैं उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। इतने बढ़िया होते हैं, जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, बारीकी से उनके पास बैठोगे नहीं, आप समझोगे क्या उनके बारे में। लेकिन जो घटिया हैं उनके गले में मालाएं डाली जा रही हैं, और जो इतने बढ़िया इतने अच्छे हैं उनको लोग गालियां देते हैं। तो उन गालियों वाली टोली में हमें और आपको शामिल नहीं होना है बिल्कुल। भगवान गणेश के कान यही तो बता रहे हैं, गज कर्ण का, यानी अच्छा सुनो, बढ़िया सुनो। यदि अच्छा नहीं सुन सकते हैं तो कानों को बंद रखो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। घटिया तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है। माता सती ने तो ये कहा है कि यदि कोई घटिया बोलता है तो या तो उसकी जीभ काट लो, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने कान में उंगली डाल करके वहां से निकल जाओ। वहां बिल्कुल रुकना नहीं है, गलत तो सुनना ही नहीं है। तो गणेश जी की जो कथा है, गज कर्ण कहा, यानी उनके कान इतने मजबूत हैं, इतने बढ़िया हैं, जो सुनने की ताकत बहुत ज्यादा रखते हैं। जिनके कान भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान तो उनके हृदय में आके बैठ जाएगा। जिनके कान अच्छी बातें सुनेंगे तो भगवान तो उनके हृदय में ही आके बैठ जाएगा। बॉडी में कानों का मजबूत होना जरूरी है। धरती पर जो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग हैं जिनके कान कच्चे हैं, और एक वो लोग हैं जिनके कान पक्के हैं। जिनके कान कच्चे हैं उन्हें धुंधुकारी कहते हैं, जिनके कान पक्के हैं उनको गौकर्ण कहते हैं। ये तो आपने भागवत में ही सुना है। धुंधुकारी माँ खला, धुंधुकारी को खलनायका महाखल कहा उसे। लेकिन गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी, पंडित कहते हैं जो समझदार है, जो हिलता नहीं है, जो भटकता नहीं है, उसको पंडित कहते हैं। तो आपके कान मजबूत होंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आपको हिला नहीं सकता यदि कान मजबूत होंगे तो। भगवान से भी प्रीति कानों से अच्छा सुनने पर हो जाती है। मीराबाई भगवान की भक्तानी बन गई, कानों से सुनाई तो था। तो साधना में कानों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग कानों के इतने कच्चे होते हैं कि हाल ही किसी की बात में आ जाते हैं, वो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं ये आदमी सही कह रहा है कि हमें भटका रहा है। इसलिए साधक लोगों को चाहिए, गणेश जी का जो नाम है गज कर्ण, इसका मतलब है साधक लोगों को चाहिए कि उनके कान मजबूत होने चाहिए। राम जी ने पूछा था महात्मा वाल्मीकि को कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने यही तो कहा था जिनके कान मजबूत हो, जो तुम्हारी कथाएं सुनते सुनते हैरान नहीं होते, उस हृदय में आप प्रवेश कीजिए। जिनके कान समुद्र की तरह बन गए, समुद्र कभी भरता ही नहीं है, कितना भी डाल दो उसमें। आप भी अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते बोर ना हो कभी। और वही कान भगवान गजानंद के, भगवान गणेश के कान है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरना। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आप हमारी बहुत बातें सुनते हैं, मानते भी हैं, तो ये भी मान लीजिएगा
अपना परिवर्तन कर लीजिए। आपकी बहू की कोई बुराई करता है, बिल्कुल मत सुनिए। आपकी सास माँ की, आपके बेटों की, आपके पति की, आपकी पत्नी की, माँ बाबू जी की कोई बुराई करता है, बिल्कुल सुनना ही नहीं है। अपने कानों को इतना परिपक्व कीजिए। गुरुजनों की बुराई करता है, जिन गुरुओं को आप इतना मानते हैं, क्या मजा लेकर आपके सामने उनकी कोई बुराई करके बता देगा, उसमें इंटरेस्ट मत लीजिए। बिल्कुल भी उनमें स्वाद लेना ही नहीं है। वहां से खड़े होके चल पड़िए। गोस्वामी जी ने तो मीराबाई से कह दिया, जो भगवान का द्रोही है, संतों का द्रोही है, सनातन का द्रोही है, वो कितना भी नजदीक क्यों है, उससे रिश्ता तोड़ दो। बिल्कुल बाबा तुलसी ने बोली है, जिनके प्रिय न राम वेद है, जिनको भगवान ही प्रिय नहीं है, जिनको हमारी संस्कृति ही प्रिय नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका? वो हमारे किस काम का है? वो मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भगवत द्रोही है, देवी देवताओं का द्रोह करता है, अच्छे लोगों को वो हीन दृष्टि से देखता है, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं तो बहुत बार कहता भी रहता हूँ, मेरे पास बैठ करके आप किसी की आलोचना, आप किसी की कोई ऐसी बात न किया। चलो ठीक है, हमें नहीं समझ में आया, चुप रहिए, कोई मतलब नहीं है। नहीं आया, ये जरूरी नहीं है कि हमारी सब समझ में ही आ जाने चाहिए। लेकिन हम अखबार तो न छपवाएं उनके लिए। और ये आज के दौरे में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भगवान गणेश जी के कान कहते हैं कि तुम्हारे कान मजबूत होंगे अच्छी बात सुनने के लिए, तो ईश्वर आपसे दूर नहीं होगा। जगत तुम्हारी प्रशंसा करेगा, दुनिया तुम्हारी बहुत बड़ाई करेगी। किसी ने मुझे कहा, इस मुल्क में कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बुरे लगते हैं? मैंने कहा, मुझे चारों वर्णों के लोग अच्छे लगते हैं। मुसलमान भी रहीम जैसा हो, रसखान जैसा हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो लगता ही नहीं कोई बुरा है। जिसको राम जी ने इतनी कृपा करी है, बांके बिहारी ने मंदिर से बाहर निकलकर जिसके ऊपर कृपा कर दी, रसखान को लडुआ लेके भगवान मंदिर से निकल आए थे बाहर। आज के मुसलमानों को रहीम रसखान की कथा पढ़ लेनी चाहिए। पूरे देश में पूरी साल भर मुसलमान हिंदू ये सब चलता रहता है। मनुष्यता बिल्कुल भंग सी होती हुई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानवता बट गई है, जातियों में बट गई है मानवता। ये राज सत्ता ने बहुत कुछ गड़बड़ करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि मनुष्यता बदल गई है, बट गई है। ऐसा लगता है कि प्रदेश बट गए हैं बिल्कुल। अभी मैं कहा था पूना में, तो कोई कह रहे थे हमें कि महाराज जी यूपी के हैं, उनकी ट्यून कुछ दूसरे तरह की थी। मैंने कहा, भाई तुम यूपी को इतनी हीन भाषा से समझते हो? यूपी में गंगा प्रकट होती है, यूपी में यमुना प्रकट होती है, और याद रखना यूपी में भगवान राम और भगवान कृष्ण भी यूपी में प्रकट होते हैं। और तुम एकदम सांस चढ़ा के कहते हो कि महाराज यूपी से हैं। क्या हमने गुनाह कर दिया हमें यूपी से हैं? तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, एकदम सब ऐसा लग रहा है प्रदेश बट गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लोग जातियों में बट गए हैं, ऐसा लगने लगा है। ऐसा थोड़ी इन सब चीजों से बाहर निकल करके आदमी आवे और वो मनुष्यता के लिए एक जीवन जिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। आज इन सब चीजों के ऊपर बड़ी रोटियां, आदमी अपनी टीआरपी के लिए निकल पड़ा है और वो ऐसी बातें करने लगा, ऐसी बातें बोलूंगा तो लोग मेरी बड़ी बाय बाय करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए। प्याऊ कभी पूछती नहीं है कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, कभी नहीं पूछा उसने। आकाश ने नहीं पूछा, धरती ने नहीं पूछा कभी, जल के देवता ने नहीं पूछा कभी। वो सबके लिए है, तो हम और आप भी सबके लिए ही होने चाहिए। मैं तो उन लोगों को भी कहूंगा, भैया तुम भी सनातन को मत कोसा करो, हिंदुओं को मत कोसा करो, मत गालियां दिया करो। क्यों दे रहे हो? तुम्हारे भी पुरखे रहीम दास हुए हैं, सूरदास हुए हैं, उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं थी, तो तुम ऐसे शब्द ना बोला करें। मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की है। और मैं अपने हिंदू लोगों को भी कहता हूँ, सनातनियों को कहता हूँ, अरे भैया सब मनुष्य हैं, भगवान के भेजे हुए लोग आए हैं, तो हम भी किसी का निरादर न करें। हमारा तो सनातन यही तो कहता है कि हम किसी को गालियां ना दें। काहे को दें भाई गालियां? है ये जमीन पर हमारी बापौती नहीं है तो सबकी है। यहाँ सबको रहने का सबको अधिकार है। इसको काहे को ऐसी भाषा, ऐसे लफ्ज,
काय को बोले जहां बेमनसता हो जाए। तो गणेश जी के जो कान है, कथा हम गणेश जी की सुनने और इन कानों से बुराइयां सुने, चुगली सुने, ये तो ठीक नहीं है ना, बढ़िया नहीं है। संतों को गालियां दी जा रही हैं, भगवान को गालियां दी जा रही हैं, धर्म को गालियां दी जा रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। नेताओं को गालियां दे रहे हैं, वही हैं जो पार्टी में बंधे हुए हैं, वही गालियां दे रहे हैं। वो जिसको अच्छा कह दें वो अच्छे हैं, जिनको वो नकार दें वो बेकार है। ऐसा हो रहा है। पता नहीं आज हो ही क्या रहा है, बात समझ में नहीं आती। कथाएं तो हम कहते ही हैं, लेकिन इस पर भी हम चिंतन करते हैं। ऐसा तो जीवन होना चाहिए कि आप कभी हम भूल करके पाकिस्तान भी चले जाएं तो उनको खुशी होनी चाहिए, उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे ही ज्येष्ठ भारत से अपना कोई आया। एक बार मैं ताइवान में था तो मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिल गया। मैं अपनों के साथ कुछ हिंदी में बात कर रहा था, उसको लगा के भारत से आए। वो जैसे गले से मिला, ऐसा लग रहा था कि अपना कोई बिल्कुल खासम खास भाई है। 2006 की बात। वहां पता लगा वहां के हम तो बिल्कुल चाचा ताऊ की तरह। वहां पर जब कोई अपना सा वहां दिख नहीं रहा था, तब वो एक पाकिस्तान का मुसलमान मिला और उसकी कितनी प्रेमता थी। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे जैसे हम और आप यहाँ इतने प्रेम से मिल रहे हैं। हर जगह यदि यही प्रेम बना रहे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दूरियां ही समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये हो नहीं रहा है कैसे भी। पता नहीं लोग कौन से कल्चर में जी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बट सा गया है। आज जो जिसकी ज्यादा बुराई कर ले उसको समझदार माना जा रहा है, उसको बहुत होशियार माना जा रहा है। जो जितनी जिसकी ज्यादा बुराई कर ले उसको एक विशेष माना जा रहा है। जो जितनी गालियां दे दे उसको पावरफुल माना जा रहा है, उसको समझदार माना जा रहा है। जो लोग चुप हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, कहते वो तो बुद्धू है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। ऐसी इस समय स्थिति बन गई है। मेरी बात को आप कुछ इस तरीके से न ले लें। हम लोग मनुष्यता के लिए जीवन जीते हैं, मानवता के लिए, क्योंकि हमने ग्रंथ पढ़ करके यही समझा है कि कोई भी जातियां बुरी नहीं है, कोई भी पंथ धर्म बुरे नहीं है। लोगों की आवाज बुरी हो गई है, लोगों के कान बुरे हो गए, लोगों की वाणी बुरी हो गई है, जिसमें वैमनस्यता भरी हुई है। उसकी वजह से युद्ध हो रहे हैं, उसी से ये लड़ाइयां हो रही हैं, उसी से बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझे कहा था महाराज इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कहा गालियां देने का अभ्यास नहीं, इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? इसमें तो गालियां देने का अभ्यास होना चाहिए, किसी को बुरा कहने का अभ्यास होना चाहिए। हाँ, तो ये तो सब चीजों का हमने अभ्यास किया नहीं है, कोर्स किया नहीं है, और वैसे भी हमारी पर्दी से बाहर की चीजें हैं। ईश्वर ने हमें तो कुछ और काम के लिए भेजा है और उसमें हम अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। उसमें तो मैं गणेश जी की कथा कह रहा हूं। सिर्फ हाथी जैसे कान है इससे ही बात नहीं बनेगी। गजकर्ण का मतलब है कि अपने कानों को एक ताकत दीजिए, कान अच्छा सुनता है। किसी की भी बुराई मत सुनिएगा, जीव से किसी की बुराई मत कीजिएगा, कानों से अच्छा सुनिए, बढ़िया सुनिए, कानों को मजबूत बनाइए। शास्त्र इसलिए सुने जाते हैं हमारा ध्येय ऐसा बदल जाए कि हम किसी के लिए कुछ बुराई न बोले। मैं देखता हूं चैनलों में बैठ करके खूब लोग गालियां देते रहते हैं। कभी मुझे टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मैं कभी न्यूज सुनता हूँ, क्योंकि भारत का पुजारी हूं तो न्यूज सुनना जरूरी होता है। तो उससे पता लगता है कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये कोई बात है? रामायण की पोथियां जला दी गई कुछ समय पहले, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा वो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनको कितनी मेहनत रही होगी, कितनी पढ़ाई करी होगी उन्होंने, है, तब उन्होंने वो सूत्र जगत को जिंदा रखने के लिए दिए, और ये लोग उस बाबा तुलसी को समझ नहीं पा रहे। आज ये देश में बहुत ज्यादा भारी चल रहा है। राम के नाम लेने से जोड़ी आ रही है। मैं कोई पक्षपाती बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हिंदू का, सनातन का बहुत सम्मान होना चाहिए, मुसलमान का भी निरादर ना हो, क्यों हम एक भूमि में रह रहे हैं। हम लोग रहीम को पढ़ते हैं, हम लोग सूरदास जी को पढ़ते हैं, सूरदास जी के पद पढ़ते हैं, रहीम जी के पद पढ़ते हैं। तो हम कैसे मनुष्यता को ठेस पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं। अभी मैं उधर था
उधर था, उधर उसमें बकेबर में। वो कहते हैं महाराज जी यहाँ जितनी भी कथा हुई है सबसे ज्यादा आपकी कथा में यादव दिख रहे हैं। मैंने कहा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं किसी जाति की बुराई नहीं करता, इसलिए मुझे लोग बोल रहे थे कि आपकी कथा में इतने यादव दिख रहे हैं। मैंने कहा मैं यदुवंशी को मानता हूं ना, कृष्ण को, तो भगवान को लाने में क्या यादवों का संघर्ष नहीं है? क्या इस देश को ऊपर तक पहुंचाने में, चाहे वह फौज में, मिलिट्री में भर्ती होकर के, अब ये मैं बात कह रहा हूं सबको हजम नहीं होगी, सबको पचेगी नहीं है। कौन सी जाति का सहयोग नहीं है इस देश के डेवलपमेंट के लिए, उसका नाम बता दे। क्या जाट भाई लोगों का नहीं है? क्या राजपूतों का नहीं है? किसका योगदान नहीं है? क्या कनिष्ठ वर्ण का नहीं है? क्या वैश्य भाइयों का नहीं है इसमें योगदान है? बड़ियों का योगदान नहीं है क्या? जिस समय युद्ध पांडवों का हो रहा था, 7 दिन युद्ध अग्रसेन जी महाराज ने लड़ा था अपनी फौज के सहित। 7 दिन लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। किसका योगदान नहीं है इसमें? ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा भारत आजादी पा गया, कि भारत का डेवलपमेंट, भारत ऊंचाई पर पहुंच गया। क्या ब्राह्मणों का योगदान नहीं है? क्या क्षत्रियों का योगदान नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इस देश के लिए अपनी जिंदगी न जी हो और मंचों पर बैठ करके, विशेष जगहों पर बैठ करके गालियां देते रहते हैं? तो वो आदमी प्रणाम करके गया जब मैंने ऐसी बात बोली। जब वो ने कहा कि पहली कथा ऐसी दिख रही है जिसमें यादवों की बड़ी संख्या, और मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन यादव बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, लेकिन उस आदमी ने कहा इस कथा में इतने यादव क्यों है? मैंने कहा मैं व्यासपीठ से किसी भी जाति को गाली नहीं देता, इसलिए यहां सब वर्ण के लोग बैठे हैं। मनुष्यता का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसे जातियों के पीछे पड़ जाते हैं और इतनी गालियां देंगे। इतना ये पार्टी पॉलिटिक्स से इतना चल रहा है, जो बाहर से जयकारे लगा ले बस वही हनुमान का भक्त है। अरे भैया, लोगों के घर में हनुमान पूज रहे हैं, लोगों के घर में हनुमान पूज रहे हैं, लोगों के घर में राम जी पूज रहे हैं। इनके बिना, जो अपने आप को सनातनी मानता है, हिंदू मानता है, वो इनके बिना कैसे रह लेगा? वो तुमसे पूछ के हनुमान चालीसा नहीं करेगा, वो तुमसे पूछ के, वो घर से निकलता ही है हनुमान चालीसा का पाठ करके। तो आज कुछ ऐसा ये एक चल रहा है, बाहर से धाड़ मार करके फिर लगता है कि नहीं सबसे बड़े धर्मावलंबी हम ही बन गए हैं। ऐसी स्थितियां हो गई है। मैं वहीं लौट करके आ रहा हूं गजकर्ण का। गजकर्ण का मतलब है, गणेश जी सबको कहना चाहते हैं कि इन कानों से अच्छा सुनो, किसी की आलोचना, किसी की बुराई मत सुनिए, कानों से बढ़िया सुनिए, अच्छा सुनिए। आलोचना सुनकर के खुश मत होइए, आलोचना सुनकर के खुश मत होइए कि ये आलोचना हो रही है, बड़ा बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, गजकर्ण का कथाएं सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, गुरुजनों के पास बैठिए, उनके सानिध्य में जीवन का निर्वाह कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे श्याम। गजकर्ण का लंबो दृश्य अगला नामे सुमुखशै दंतस्य कपिलो गजकर्ण का लंबो दृश्य विकटो। विकट, यह भी नाम बड़ा बढ़िया है। हमारे देश धर्म के ऊपर कोई आफत आवे तो हमारा स्वभाव और शरीर विकट विकराल होना चाहिए। हम धर्म की बुराई नहीं सुन पाएंगे, हम देश की बुराई नहीं सुन पाएंगे। गणेश ऐसे ही तो है। गणेश जी का विकट जो नाम है, अपराधों के लिए आपका विकराल रूप होना चाहिए। गणेश जी मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन तुलसी वृंदा के ऊपर उन्हें क्रोध आ गया और जबरदस्ती से वो वृंदा उनके साथ विवाह करना चाहती थी। उन्होंने श्राप भी दे दिया तुलसी को, वृंदा को उन्होंने श्राप दिया। और क्या श्राप दिया था? तेरा विवाह एक निशाचर के साथ होगा। मैं परिक्रमा के लिए मैं निकला, तो जबरदस्ती से मेरे साथ विवाह करना चाहती है, तो तुझे देवता तो स्वीकार नहीं करेंगे। वो वृंदा को श्राप दे दिया कि तू निशाचर को ब्याह जाएगी। इसलिए वृंदा का विवाह शंखचूड़ के साथ हुआ था, इसलिए वो गणेश जी का ही श्राप था।
उसने बहुत रुदन किया था, भारी। तब कहा था कि जब तेरा ये शरीर छूटेगा, भगवान नारायण तेरे लिए सालराम बन करके आएंगे। ये गणेश जी ने ही बात, गणेश पुराण में आगे वर्णन है कि स्वयं भगवान नारायण तेरे लिए पत्थर की शिला गंडकी से प्रकट होंगे और तू तुलसी वृक्ष के रूप में पैदा होगी। सालराम भगवान के ऊपर तुझे चढ़ाया जाएगा, एक पत्ता भी चढ़ा दिया जाएगा तो संपूर्ण के संपूर्ण धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल साधक को प्राप्त हो जाएगा। ये गणेश जी बोले। सूर्य सामने है, रविवार का दिन है। हाँ, इतना तो मेरा भी तुझसे कहना है। एक तो रविवार के दिन तुझे कोई छुएगा, तुझे कोई तोड़ेगा नहीं और मेरे ऊपर नहीं तुझे चढ़ाया जाएगा और सब देवता तुझे स्वीकार करेंगे। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं बात का पक्का हूं, क्योंकि एक दंत है ना ये। मैं बात का पक्का हूं, जो बोल दिया वही शाश्वत है। एक दंत तभी तो एक दंत है ये। मैं नहीं करूंगा स्वीकार तुझे। आज भी गणेश जी तुलसी को स्वीकार नहीं करते। गणेश बहुत अद्भुत देव है, बहुत ज्यादा विशेष है। इस ग्रंथ में लिखा है कि आप सगरे देवताओं को पूजिए। यदि आप गणेश नहीं पूजते हैं तो पूजा में व्यवधान आ जाएगा, अनुष्ठान में व्यवधान आ जाएगा। कोई न कोई आ जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़े, चक्कर आ जाए, चक्कर खा के गिर जाए और कोई दिक्कत हो जाए, पूजा पूरी नहीं होगी गणेश जी के बिना, अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आप अपने घर के मंदिर में भी, देवालय में भी भाव से, श्रद्धा से गणेश की पूजा करें। देश धर्म के ऊपर कोई आफत आती है, हाँ ये हम बोलते हैं, देश को यदि कहीं जरूरत पड़ जाएगी है अपनी धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्यता मानवता की रक्षा के लिए, तो हम शास्त्र तो उठा करके चलते ही है। जरूरत पड़ गई तो हम शस्त्र भी उठा लेंगे, बिल्कुल पक्का उठा लेंगे। क्योंकि इस लाइन में आने से पहले मैं तो फौज में जाने के लिए सोच रहा था ना, अपने विद्यार्थी काल में। सिपाही अच्छे लगते हैं, फौजी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यदि आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई तो शास्त्र हैं, शस्त्र की भी जरूरत पड़ गई तो पीछे थोड़ी हटेंगे। मेरे गुरुजी ने अभी एक बार स्पीच दी थी, अभी से कुछ समय पहले। मेरे पास इतने नागा हैं, यदि देश को जरूरत पड़ गई तो मेरे 12 लाख सन्यासी बॉर्डर पर खड़े मिलेंगे, मेरे महाराज जी ने बोला था। विकट, हम देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम विकराल हो जाएंगे, विकट बन जाएंगे। गणेश जी का एक नाम है विकट। अगला नाम है गणेश जी का विघ्ननाशक। हम और आप लोगों के कार्य में बाधा ना बने। गणेश जी का नाम तो विघ्ननाशक। जैसे गणेश जी किसी के भी कार्य में विघ्न रुकने नहीं, उसको हटा देते हैं, रुकावटों को अलग कर दे। ये नाम मुझे गणेश का बहुत अच्छा लगता है। इससे सीखने के लिए हमें मिलता है कि हम भी किसी के कार्य में बाधक न बने। बहुत लोगों की वजह से लोगों के बनते हुए मकान रुक जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, ये लोगों की वजह से। चुगली कर देंगे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। किसी के यहाँ शादी विवाह हो रहे हो, कथा गणेश जी की सुन रहे हैं, 12 नाम गणेश जी के, तो एक नाम ये कहता है कि लोगों के कार्य में बाधक मत बनिए, व्यवधान मत कीजिए, रोड़ा मत बनिए, अड़चल मत बनिए। आपको तो सहयोग करना चाहिए और आप इसके कार्य में बाधक बन रहे हैं। कथा गणेश जी की सुने नहीं। विघ्न विनाशक का मतलब है हम लोगों के कार्य में बाधा न बने, उस रोड़े को दूर करें। यदि किसी को कोई दिक्कत भी है, यदि आपसे उसका परामर्श होता है तो उसमें आप अपना सहयोग कीजिए, न बल्कि लोगों के लिए हम बाधक बन जाएं। अरे साधक बनिए, बाधक क्यों बन रहे हो? साधक बनिए, बाधक नहीं। प्राय लोग बाधक बन जाते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, व्यवधान करते हैं, रोड़ा लगाएंगे, उनका काम नहीं होने देंगे, यहां तक एप्लीकेशन दे आते हैं, FIR कराते हैं, ये काम नहीं हम होने देंगे, और वो बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं। तो गणेश जी इसके विरोध में है बिल्कुल। इसके दो अर्थ हैं।
एक तो गणेश जी की पूजा करोगे तो गणेश जी आपके कार्यों में बाधा नहीं आने देंगे, और दूसरी इससे शिक्षात्मक बात यह है कि गणेश जी के हम पुजारी हैं तो गणेश जी हमें ऐसी शक्ति ताकत देते हैं जिसकी वजह से समाज के किसी भी कार्य में हमसे बाधा नहीं पहुंचती। ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी के लिए बाधक नहीं बनते, हम साधक बने, बाधक नहीं। हम किसी का किसी भी प्रकार का व्यवधान न करें। ये गणेश जी का विघ्न विनाशक जो नाम है, विनायक नाम है, बहुत अद्भुत नाम है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये 12 नाम मैं तो रोज पूजा में बोलता हूँ ना, 12 नाम पूजा में बैठता हूँ, यहाँ भी बैठता हूँ, अपने यहाँ भी करता हूँ पूजा, अपनी छोटी सी पूजा है तो विघ्न नहीं। और इस आश्रम में मैं ऐसा ही जीवन जी रहा हूं। और मैं जहां तक ध्यान करता हूं, यदि कोई देश में मुझे सुन पा रहा हो तो मेरे नंबर पर एक कॉल कर दे, मैसेज कर दे, महाराज जी आपसे हमें वहां भी का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। 5 देव उपासना में पहले गणेश फिर दुर्गा है, पहले गणेश जी हैं फिर दुर्गा है, यही तो 5 देव है, जैसे पंचदेव स्ना के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं, रुकावटें दूर। तो उनके दूसरे नाम पर चर्चा चल रही थी, एक दंत। एक दंत का मतलब है हमें और आपको सीखने को मिलता है एक बात के ऊपर हम अड़ग रहे हैं, ये दूसरे नाम का उनका प्रभाव है। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि गणेश जी की पूजा करोगे तो समाज में बात नहीं बिगड़ेगी। भगवान गणेश आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी बात नहीं बिगड़ने देंगे, तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हें ताकत देंगे, वो योग्यता देंगे, तुम्हें वो ऊर्जा देंगे कि समाज में तुम्हारी बात मजबूत हो जाएगी, तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी। भगवान गणेश तुम्हारी बात को बिगड़ने नहीं देंगे। गोदम बैठो, दूर बैठ, दूर बैठ, और जा। सुमकशैक दंतश्य, एक दांत। अगली बात है लंबोदर। इसके 2 अर्थ हैं, लंबस्य उदर अस्य लंबोदर। जिनका निकला हुआ पेट है उसे लंबोदर कहते हैं। गणेश जी का पेट बड़ा निकला हुआ है, खाते पीते हैं। गणेश जी को कभी अपच नहीं होती। कहते हैं कि गणेश जी के 12 नाम लेने से पेट की बीमारियां, हकीकत बात है, पेट की संपूर्ण बीमारियां दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। भोजन पर बैठो, नेत्र बंद करो, 12 नाम लो, फिर अपना भोजन स्वीकार करो, अपना भोजन शुरू करो। पहली बात। दूसरी बात है, नारी के गर्भ में संतान है तो रोज वह भगवान गणेश के 12 नाम ले। लंबोदर का मतलब है कि जो गणेश जी उदर में जीव की रक्षा करें उन्हें लंबोदर कहते हैं। लंबम उदरा अस्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा लिया है उस भगवान का नाम लंबोदर स्वामी है। नारी के गर्भ में संतान होती है तो 7वें 8वें महीने में उसका उदर बाहर निकल के आता है, पता लगता है कि इस नारी के गर्भ में संतान है। उसी प्रकार से भगवान गणेश ने, एक बार किसी चैनल का कार्यक्रम था, कोई गणेश उत्सव था दिल्ली में, कौन सा चैनल था वो मुझे ध्यान नहीं है, नौता था, मैं उसमें गया तो वहां काफी पत्रकार लोग भी बैठे हुए थे, वो संत महापुरुष भी आए वहां। तो मेरे सामने किसी पत्रकार ने पूछा कि भगवान का नाम लंबोदर क्यों है। हमने कहा इसलिए नाम लंबोदर है, लंबम उदरास्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा रखा है, सभी भक्त उसके पेट में ही वास करते हैं, इसलिए उनका नाम लंबोदर है। गणेश जी के उदर में पूरी सृष्टि है। गणेश पुराण में तो सृष्टि के सृजन करता गणेश है।
गणेश जी को सब कुछ माना गया है। कहा देवता हाजिरी लगाते हैं गणेश जी के दरबार में। गणेश अनादि काल से आज तक ये नहीं पता लगा कि गणेश हैं कब से, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। कहा कि सृष्टि के आरंभिक देवता भगवान गणेश हैं, जहाँ सभी महात्मा संत जन प्रथम पूजन उनका करते हैं। और यह बड़ा बड़भाग है, यह बड़ा भाग्य है कि घर में गणेश जी की पूजा है। पंचदेव उपासना में गणेश जी का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। 5 देव उपासना में पहले गणेश फिर दुर्गा है, पहले गणेश जी हैं फिर दुर्गा है, उसके बाद नारायण है, उसके बाद हरि है, उसके बाद सूर्य है। यही तो 5 देव है, जिसे पंचदेव उपासना के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके गर्भ में संतान है, ऐसी माताएं तो बहनें रोजाना भगवान गणेश जी के ये 12 नाम लें। इन 12 नामों के बिना न रहें, इससे गर्भ में जीव की रक्षा होगी, अच्छी सी संतान का जन्म होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। यदि आप लिख सकें तो लिख लें, और आप रिकॉर्ड करें तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जिस नारी के गर्भ में संतान है, उसके लिए गणेश पुराण में एक गणेश गायत्री है, वो आपने कभी भी नहीं बोली होगी। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, तो सबको ही पता है, सब पूजा में इसको बोलते ही है। लेकिन गर्भ काल में, गर्भ में पलने वाली जीव की रक्षा के लिए ये गणेश जी की गायत्री, और वो लंबोदर स्वामी से ही शुरू होती है। मैं बोल रहा हूं वो इस प्रकार से है। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गर्भाकालीन समय में श्रादे, तो गर्भाकालीन समय में गर्भ में संतान पल रही है, यदि इसे बोला जाएगा तो संतान बिल्कुल सुरक्षित होगी। भगवान गणेश का प्रभाव है, भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो लंबोदर का अर्थ यही है कि जिसने सबको अपने पेट में बसा करके रखा है, लंबोदर स्वामी, पूरी सृष्टि जिसके उदर में समाई हुई है, या जिसका नाम लेने से गर्भ में पलने वाली संतान की रक्षा होती है, या जिसका नाम लेने से हमारे उदर के विकार समाप्त हो जाते हैं, उनका नाम लंबोदर है। 2 चीजें पेट से जन्म लेती हैं, एक है बेईमानी, पेट से ही जन्म लेती है। एक बेईमानी और एक बीमारी, दोनों पेट से ही जन्म लेते हैं। इसलिए आदमी का पेट बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पेट में मरोड़ हो, पेट में ऐंठन हो, पेट में दर्द हो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, श्वासें लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लंबोदर स्वामी ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये बड़ा अद्भुत नाम है। पूर्व में भी मैंने आपको गणेश पुराण की कथा सुनाई है, लेकिन जितनी बार कथाओं को सुनेंगे एक नवीनता हाथ आएगी, एक कुछ अच्छा सा लगेगा, एक कुछ बदला सा हुआ लगेगा। तो ये मैं 12 नामों की चर्चा, भगवान गजानंद के 12 नामों की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, जो कि बड़े अद्भुत हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं। एक बार बोलिए गजानंद भगवान की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, जय जय श्री
राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। तो सुमुखशैक दंतस्य कपिलो, सुमुखशैक दंतस्य पहला नाम है सुमुख, दूसरा है एक दंत, सुमुखशैक दंतस्य। एक नाम है कपिल, भगवान का कपिल। कपिल का अर्थ होता है जो मन बस में जिसने कर लिया है, मन बड़ा चंचल है ये। कपि का अर्थ होता है बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है। तो कपिल का मतलब क्या है, जैसे बंदर बहुत चंचल होता है, ये मन भी बहुत चंचल है। चंचलायमान चलायमान मन को जिसकी कृपा से अपने बस में किया जा सकता है, उस भगवान गणेश का एक नाम है कपिल। ये सीधे सट तो गणेश पुराण में कथाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन इन कथाओं की देन है, इन कथाओं की बहुत बड़ी इनकी महिमा है। तो जो हम 12 नाम लेंगे उससे और जो होगा वो तो होगा ही। सही बात है कि मन बस में हो जाएगा। पूजा में 4 घंटा बैठते हैं, इसका महत्व तो नहीं है। मन को वश में करके कितनी देर तक बैठा जाता है, उसका महत्व है। वो बहुत ज्यादा महत्वशाली है, प्रभावशाली है। जिस समय मन को कंट्रोल में किया जाए, इस मन को वश में करना बड़े मुश्किल की बात होती है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था अभ्यासेन वैराग्येन, वो कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, प्रभु मन बड़ा चंचल है और इसको कैसे साधना करूं, इसको कैसे साधूं। औरों को छोड़िए, आप पंडाल में बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, पता नहीं मन कहाँ गया होगा। यदि हम 12 नाम भगवान गणेश के रोज लेते हैं तो निश्चित रूप से मन काबू में हो जाएगा, मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। मन को वश में करने के लिए आज आप संकल्प ले लें कि बिना भोग लगाए हुए आप भोजन नहीं करेंगे। भोग लगा करके ही आप भोजन करेंगे, और भोग तो वही लगेगा जो शुद्ध है, पवित्र है। आपके लहसुन प्याज तक छूट जाएंगे, इनमें चिड़चिड़ापन है, तामसता है इसमें। तो इसलिए महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसका विरोध किया है। इसलिए खाने पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। आहार शुद्धि, यदि आहार में शुद्धि है तो मन निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, दमकेगी, चमकेगी। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत लेना जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, जिनका भोग भगवान को लगता नहीं। धीमे धीमे उसका आप अभ्यास कीजिए। सात्विक लीजिए, शाकाहारी लीजिए, हल्का लीजिए। रात को गोभी मत खाया करो, ये पेट में गैस बनाती है, पेट फूलती है। वो कौन सी फूल गोभी बोलते हैं उसे। कोई भी गरिष्ठ पदार्थ है वो रात्रि को बिल्कुल भी लेने के लायक नहीं, हैवी नहीं, बिल्कुल भारी नहीं। रात्रि को पूड़ी बोड़ियां मत खाया करो। रात को तला वला मत खाया करें आप। बहुत लोग खाते ही रहते हैं। इस अंदर लीवर को भी, किडनी को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, और एकदम भरते ही रहते हैं। देखिए, रात को 12-1 बजे तक आप खाते रहते हैं। अभी आपने खाया है, इसको पचाने में अंदर के तंत्र को 6 घंटा लगते हैं। सुनिए, कम से कम 6 घंटा लगते हैं उसको पचाने में। मैं आयुर्वेद के माध्यम से आपको बात कर रहा हूं। आपने रात को 12 बजे, बहुतों को आदत है रात को 12 बजे खाते हैं, और सुबह ही 6 बजे बजता है तो फिर बिस्किट और चाय सब अंदर चलने लगता है। फिर वो लीवर डैमेज जो होता है, किडनी काम करना छोड़ देती है। फिर मशीनों के द्वारा पाचन कराओ। तो खाने में 6 घंटे का तो अंतर तो होना चाहिए। इसलिए दोपहर के भोजन को 12 बजे के लिए बोला गया है कि शाम के और दोपहर के भोजन में पचाने के बाद भी अंदर के तंत्र को 1-8 घंटे का विश्राम मिल जाए। अब देखिए, 1 बजने वाला है। सत्संग टीवी और संस्कार टीवी पर दोनों पे एक साथ प्रोग्राम कटअप हो जाएगा। तो आप आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आज की पूरी कथा को सुनिए। कम से कम 2 बजे तक तो कार्यक्रम चलेगा ही। इधर पूजा पाठ में काफ़ी टाइम हो जाता है, और इस अनुष्ठान को मैं इतने आनंद के साथ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प लिए बैठा हूँ कि 1 तारीख को जब तक दोपहर तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुलसीवन आश्रम का गेट भी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से मैं अनुष्ठान में बैठा हूँ, मैं आश्रम के दरवाजे से बाहर नहीं निकला।
मैं गौशाला के बिना रह नहीं पाता, मैं गौशाला नहीं गया, मैं मठ पर नहीं गया, किसी के निमंत्रण आमंत्रण में भी नहीं गया। बहुत आयोजन महात्माओं के चल रहे हैं वृंदावन में, कई कार्ड आए हैं, निमंत्रण आए हैं। मुझे तो आपने किसी ने जिस दिन से आया हूं आश्रम के गेट पर भी नहीं देखा होगा। मैं आश्रम से बाहर निकला नहीं। और 1 तारीख को इसकी पूर्णावती है। जब तक इस अनुष्ठान की पूर्णावती नहीं हो जाएगी, कितना भी जरूरी काम हो, मैं तुलसीवन आश्रम के प्रमुख दरवाजे से बाहर निकलूंगा नहीं। इतने नियम के साथ में इस अनुष्ठान को किया जा रहा है और ये सब मैं आप ही लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं। मैं तो प्रतिनिधि बन करके उस पूजा में बैठा हूं। संकल्प ऐसा ही लेता हूं डेली कि इसका पूरा फल आप जजमानों को प्राप्त हो। अभी से लेकर के आप 1 तारीख तक के भी आप जजमान बनेंगे तो उस दिन इस हिसाब से संकल्प छोड़ना है कि हमारे ब्राह्मणों ने 26 तारीख से लेकर अभी तक जो भी पूजा पाठ अभिषेक किया है वो सब इन जजमानों के खाते में जाए। और वो जाएगा, वो पक्का जाएगा। आप सिग्नेचर कर देते हैं चेक के ऊपर, जब पैसा ट्रांसफर होके दूसरे के खाते में पहुंच जाता है, हम संकल्प करके छोड़ेंगे तो वो पूजा का फल आपके खाते में क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। यदि आपके ऊपर 3100 रुपए के सहयोग में यदि कोई लोड नहीं पड़ता है तो 29 साल में पहली बार ये अनुष्ठान हो रहा है। जितने भी मेरे आयोजक जजमान हैं, भक्त हैं, जुड़े हुए हैं, मैं कहूँगा इस अनुष्ठान से आप न चूकना। इसको एक विधिवत, एक विशेष रूप से इसको एक विशेष रूप दिया गया है इस अनुष्ठान के लिए। पहली बार हो रहा है, अब आगे का तो पता नहीं है, भगवान जैसा जो चाहेगा। तो इसमें आप सब जुड़िए। 1 दिन के लिए एक छोटी सी सहगुरासी 1100 रुपए, लेकिन उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। हाँ, उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। गणेश जी अपने इतने सुंदर हैं, गणेश जी बस पूछो ही मत, देख लेना पूजा में रखे हैं, इतने सुंदर हैं। और ये गणेश तो रिद्धि शुद्धि और शुभ और लाभ को लेकर के आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें, पैसा आश्रम के अकाउंट में आप जमा करा दें। पूजा की जिम्मेवारी मेरी है। सुबह इतनी ठंड सर्दी पड़ती है, ब्राह्मण आ नहीं पा रहे हैं, जप चल रहा है गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में। वहाँ आचार्य मधुसूदन शास्त्री संभाले हुए हैं और यहाँ आचार्य राममोहन शास्त्री जी हैं, बालक रजत शास्त्री है। पूरा टाइम दिया जा रहा है कार्यक्रम को। तो इसमें आप आश्रम के सभी नंबर चालू और अभी संपर्क करते हुए और आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। एक सूचना और दी गई है 23 फरवरी से लेके 8 मार्च, और इसमें शिव महारात्रि पड़ रही है। आयोजन संपूर्ण दिल्ली प्रदेश का है, एनसीआर का है। इसको एक छोटा कुंभ समझ लीजिए। जैसे आप गौशाला के उद्घाटन में यदि आए हो तो पूरा पूरा कुंभ जैसा नजर आ रहा था, इसी तरीके का काम गौ माता के लिए जो 1000 गौसदन बन रहे हैं उसी के लिए ये आयोजन हो रहा है। और ये दिल्ली करतान नगर, चौथा पुस्ता, उस्मानपुर, करतान नगर और उसके ठीक सामने यमुना मैया की गोद में ये इतना अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है। 23 तारीख को 11 बजे से जिसकी विशाल काय इसमें कलश यात्रा है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था रखी है। यदि आप अपने कलश लेके आते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो कलश यहाँ से दिए जा रहे हैं उसकी अपनी एक विशेष विशेषता है। उनको यज्ञशाला में रखकर अभिमंत्रित करते हुए और वो कलश लास्ट में आपको प्रसाद रूप में ही दिए जाएंगे। ताम्र का कलश है, बड़ा कलश है, नारियल के सहित 1100 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप यही कलश लें, आप अपना भी लेकर के आ सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। अपना कलश लेके आइए, अपने सिर के ऊपर रखिए और उन कलशों को हम रखेंगे शिव महापुराण की स्टेज पर, मंच पर। और जिन कलशों को, ताम्र के जो कलश हैं वो रखे जाएंगे यज्ञशाला में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर दबाव है कि आपको यहीं के कलश लेने हैं। आप अपना भी कलश लेके आप आ सकते हैं वहाँ। तो उसको आप अपने सर के ऊपर रख करके, मुझे तो लगता है ये कलश 1100 से ज़्यादा हो जाएंगे। हमने तो सोचा था 1108 कलश, लेकिन ये संख्या बहुत ऊपर निकल जाएगी। अनुष्ठान इस तरीके का है, इसमें जुड़कर सबको बहुत आनंद आएगा। इसके लिए हम कोई एक प्रमुख ना आयोजक बना रहे, ना एक जजमान बना रहे। ये पूरे दिल्ली प्रदेश और आसपास के एनसीआर का कार्यक्रम है। 15 दिन का कार्यक्रम है।
यज्ञशाला बहुत विशाल बन रही है। इसमें जहां पर ब्राह्मण लोग अंदर, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों का, और लास्ट में उनका विसर्जन करके ही मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए मैं लौटूंगा। तो जितना भी दिल्ली और एनसीआर बाहर से लोग हमें सुन पा रहे हैं, 23 फरवरी से 8 मार्च, शिव महारात्रि 8 मार्च की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयोजन में चल करके आवे, और गौ माता के 1000 गौ सदन के लिए ये संपूर्ण आयोजन हो रहा है। 1000 गौ सदन, एक गौ माता के लिए छत लेंटर की शायद 7000 रुपया, 3 के लिए 21000 रुपया, और 11 गौ माता के लिए 71,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। उन लोगों को व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो गौ माता के गौ अक्षयव्रती मेंबर बन रहे हैं, नए बने या पुराने बने, उनके लिए बैठने के लिए एक अलग से एक पोर्शन बना करके तैयार किया जा रहा है। आगे बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, बन रहा है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। इसलिए मैं कहूँगा जब भी आप उस आयोजन में आते हैं तो अपना कार्ड लेकर के आए, और एक कार्यालय वहाँ पर होगा, वहाँ आप नाम भी लिखा देंगे कि हम आए हैं, तो तत्काल वो नाम मेरे पास व्यासपीठ पर पहुँचेगा, और व्यासपीठ से आपका नाम लेकर के और उस पंडाल में आपका आदर होगा, आपका मान होगा। तो उसमें भी आप इस प्रकार से आप आ सकते हैं। और मैं आपको फिर निवेदन करूंगा, वृंदावन में बड़ी सर्दी है, शायद कंबल आए हैं, कमल, हाँ, तो गौ माता के गौ सदन के लिए हीटरों का अनाउंस कल किया है, तो आप एक एक हीटर और एक एक गद्दा गौ माता को दे दो। ये तो हम आपसे मांगते ही रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लाख गैया बहुत बड़ी ज़्यादा होती है, और दिन रात ये काम चल रहा है। उसमें आप एक एक, आप अकेले नहीं दे सकते, अपनी सहेली और अपने और किसी का सहयोग लेकर के एक गद्दा एक हीटर, गद्दे की सहयोग राशि 1500 रुपया, हीटर की भी सहयोग राशि 1500 रुपया है। 3000 रुपये का सहयोग करके गौ माता को आप एक बहुत बड़ी सुरक्षा आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, रात्रि को 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं अपनी टीम को जगा करके और सड़कों पर जा करके देखूं कि आज की ठंड में कितने लोग सिकुड़ रहे हैं। मैंने एक आध जगह इनको फोन भी किया, इन्होंने, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, नहीं तो हम रात को भी कंबल लेकर के सड़कों पर निकलने वाले थे। सौगंध परमात्मा की जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये कोई नाम कमाने के लिए नहीं, ऐसा लग रहा था कि ठंड इतनी ज्यादा है, सड़क पर पड़े हुए लोग बिल्कुल सिकुड़ रहे होंगे, कुकुड़ रहे होंगे, ठंड बहुत ज्यादा है। वृंदावन में भारी सर्दी पड़ती है। ईश्वर ने आपको दिया है, ठीक 1 बजे आप सत्संग टीवी पर जुड़ करके पूरी कथा का आनंद लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूंगा, इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए, जो अनुष्ठान अद्भुत, ये सौभाग्य फिर तो मिलेगा नहीं। एक दिन के लिए सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग है, और पूरे अनुष्ठान के लिए 3100 रुपये का सहयोग है। जैसे आपसे बने उस तरीके से आप इसमें जरूर जुड़ करके ये सौभाग्य, ये पुण्य आप बिल्कुल जरूर कमा लें। भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल गई है। 2 तारीख को नोएडा में है, 3 तारीख को दिल्ली मॉडल टाउन में है। तो ये कथा 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक टीवी पर, सत्संग टीवी पर चलेगी। उसके तत्पश्चात पटना की जो कथा है वो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है पटना, और उसके बाद कलकत्ता में है 9 से 21 तारीख तक पटना में है, तो उसमें कलकत्ता में है। इस प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम है, आश्रम के नंबरों के साथ आप जुड़िए। जिन्होंने पूर्व में सहयोग किए हैं, अभी तक अपनी राशियां जमा नहीं कर पाए, अपनी राशियां जमा कीजिए। आप यहाँ तक आए हैं, आपने सहयोग किया है, तो यहाँ का बनाया हुआ तेल जरूर लेकर के जाइए। कमाल कर रहा है, कमाल क्या चमत्कार कर रहा है। ऐसा टॉनिक हाथ में लगा है कि लोग बड़ा उसका फायदा उठा रहे हैं।